ये जो एक्सरे होती है, ठीक है, इनके भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ भी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। पराबैंगनी किरणें, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें, आप जानते हो गामा किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूरसंचार की तरंगें, दूरदर्शन की तरंगें इत्यादि, ये सब के सब आपका तरंगें ऐसी जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारी तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप जानते हो बेटा, ये सारी तरंगें क्या कहलाएंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और जितना लिखा है इसका 10 गुना कम से कम अभी होगा। दो चार एग्जांपल बहुत आपके समझने के लिए, ठीक। तो हमने जो आपको समझाया तरंगें मुख्यतः कई प्रकार की होती है। अब कोई आपसे पूछेगा तो भी अंतर संदर्भ मत कहना, तो सीधे कहना, देखिए मूल रूप से आप ये कहना, मूल रूप से मुख्यतः तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक वे तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक वे तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वे तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको आप क्या कहते हो, यांत्रिक तरंगें। और वे तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको आप क्या कहते हो, विद्युत चुंबकीय। ठीक, और एक जानकारी आपको दे देता, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, यहाँ पे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कुछ नाम लिखिए, बहुत कुछ नाम आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, ठीक है। ऐसी तरंग जो निर्माण विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग हो, ठीक है, उसकी चार्ज मोबाइल की तरंग है, उसकी भी चार्ज कितनी, 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। रिमोट लेके आप लोग टीवी का चैनल देखते हो, उसके अंदर से भी किरण निकलती है, उसको ऑरा की किरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसको इंफ्रारेड रेज उसको कहते हैं। और उसकी भी चार्ज कितनी, हवा के बाद में 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखा तो लगे मुख्यतः दो प्रकार की, कौन कौन, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें, दोनों की परिभाषा देखिए। हम चाहेंगे बेटा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने कॉपी में इसका नोट जरूर तैयार करोगे, फिर हम आगे चलेंगे। आप गलती से स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब यहाँ पर यांत्रिक तरंग, वही जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ठीक। तो वही जवाब रखेगा, अनुदैर्घ्य तरंगें और अंतस्थ तरंगें। यांत्रिक तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंगें, अंतस्थ तरंगें, ठीक। आप अनुदैर्घ्य अंतस्थ तरंगों